अब हम बात करते हैं, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है बबल पॉइंट और एक होता है ड्यू पॉइंट। तो दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं क्या उनका मीनिंग होता है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बबल पॉइंट की। तो बबल पॉइंट को ऐसे डिफाइन किया जाता है, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड। पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड, जब लिक्विड का पहला ड्रॉप वेपर में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट। इसी को कहने का दूसरा तरीका है, और पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज्ड। वो पॉइंट जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना होता है तो लिक्विड का पहला ड्रॉप जो वेपर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, पहली जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग पहला जो लिखा है, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल इस कंटेनर भी में इनिशियली अभी क्या मैंने करा, लिक्विड एकदम से डाला। अब लिक्विड को जैसे डालेंगे तो हमें पता है हर लिक्विड हर एक टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो शो करता है, मतलब कुछ ना कुछ वेपर्स में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो लिक्विड से जैसे ही पहला ड्रॉप वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, पहला ड्रॉप वेपर में, अब एक साथ तो ऐसा नहीं 10 बन जाएगी, ठीक है, या बन भी रही तो उसमें से जो पहला बन रहा है, ठीक है, भले कितने माइक्रो सेकेंड्स लग रहे हैं लेकिन उसमें जो पहला ड्रॉप वेपर का बन रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बबल पॉइंट। मतलब बबल मतलब क्या, एक वेपर पहला बबल जो बना है। ठीक है, तो पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड। सेकेंड डेफिनेशन है, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज्ड। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि लिक्विड की जो हमारे पास ड्रॉप्स है, जो लिक्विड हमारा है उसमें से पहली लिक्विड जो वेपराइज हुई उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बबल पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों वे में हम समझ सकते हैं, डेफिनेशन दोनों तरीके से बोली जाती है। ठीक है, अब जो बबल पॉइंट आएगा उस बबल पॉइंट पर, ठीक है, इस एग्जांपल में हमें दिख भी रहा है कि बबल पॉइंट पर क्या होगा, जो लिक्विड की क्वांटिटी होगी वो मेजर होगी। मतलब जब पहला ड्रॉप वेपर का बना होगा तब मैक्सिमम क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड फॉर्म में होगा ये सॉल्यूशन। ठीक है, और वेपर फॉर्म तो बहुत, मतलब एक ही तो ड्रॉप बना, एक ही तो पहला ही तो बबल बना, एक ही तो वेपर का ड्रॉप कन्वर्ट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, वेपर माइनर क्वांटिटी में। तो बबल पॉइंट मतलब पहला बबल वेपर का बनना। तो बबल पॉइंट में मैक्सिमम जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फेस में होता है और जो वेपर फेस में होता है वो माइनर ही होता है, उसका तो एक ही ड्रॉप होता है। इसी तरीके से बबल पॉइंट है वैसे ही होता है ड्यू पॉइंट। ठीक है, ड्यू पॉइंट को भी इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज। पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज और पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस। ठीक है, इसको उल्टा समझते हैं हम। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इसको उल्टा बोल देता कि मेरे पास इस जो कंटेनर है इसके अंदर क्या है, वेपर फेस के अंदर है, जो सॉल्यूशन है वो वेपर फेस में। अगर ये कंडेंस हो रहा है और इसका फर्स्ट ड्रॉप जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाए, ठीक है, ये वेपर है और ये क्या है, मेरा लिक्विड फॉर्म है। तो वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने पे, कन्वर्ट जब हो रहा है, पहला जो ड्रॉप है वेपर का वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। ठीक है, ड्यू बनना स्टार्ट हो गई यानी। तो ये तो है पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस। वेपर की जो ड्रॉप है वो पहली कंडेंस होने लगे, ठीक है, अब धीरे धीरे और होती है लेकिन जो पहली कंडेंस हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। और पहली डेफिनेशन क्या, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज। इसका क्या मतलब है, इसको समझना। अगर मैं इस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि ये तो हुआ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म हुआ, तो इसको हमने बोला बबल पॉइंट। अब धीरे धीरे इस तरीके से क्या, सारे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगे यानी। अब जब लिक्विड सारे वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो लास्ट में जो लिक्विड का लास्ट ड्रॉप बचा होगा, तो ये तो किस फेस में बचा होगा, लिक्विड फेस में। ठीक है, और बाकी सब किस में कन्वर्ट हो चुके होंगे, वेपर फेस में। तो जब लास्ट ड्रॉप बचा होगा और बाकी सारे वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा तो वो भी सेम क्या, यही तो कंडीशन आ गई है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो ठीक है, दोनों का मीनिंग एक है, बस उसको डिफाइन करने का कहने का तरीका अलग अलग है। अगर मैं इस तरीके से देखूँ कि वेपर को मैं कंडेंस कर रहा हूँ तो पहला जो ड्रॉप कंडेंस हो रहा है वो ड्यू पॉइंट,
या फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो जो लास्ट ड्रॉप बची है, मतलब कन्वर्ट नहीं, लास्ट ड्रॉप जो बची है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट में हमें पता है जब ड्यू पॉइंट होगा तो मेजरली जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो किस फेस में होगा, वेपर फेस में, और जो लिक्विड फेज होगा वो क्या होगा, माइनर, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा बबल पॉइंट का। ठीक है, तो वही लिखा है इसके नेक्स्ट, एट ड्यू पॉइंट लिक्विड माइनर क्वांटिटी में होगा और वेपर मेजर क्वांटिटी में होगा। ठीक है, और इसी चीज को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, छोटे से। इसमें हमने क्या करा है, एक कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर में लिक्विड फिल कर दिया है। ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या लगा दिया मैंने, एक पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, मूवेबल पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है। तो अभी जो लिक्विड है, फॉर एग्जांपल जो लिक्विड हमने लिया है, उस लिक्विड को मैंने इस तरीके से, इसको मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर लिक्विड है तो जो लिक्विड की लेयर है उसको एकदम टच करते हुए पिस्टन को मैंने कर दिया है। मतलब इस पिस्टन और लिक्विड के बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब जब स्पेस है ही नहीं इनके बीच में, तो क्या कोई वेपर बनेगा या नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। वेपर बनने के लिए उसको ऊपर स्पेस तो चाहिए, लिक्विड के अंदर थोड़ी वेपर बनेगा। तो अभी ये पिस्टन बिल्कुल लिक्विड की लेयर को टच करते हुए, तो सिर्फ इस फेस में अभी क्या है, इसके अंदर ओनली लिक्विड है। अब इस जो पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन को मैं धीरे धीरे रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में पिस्टन को क्या करा, रेस करा। तो पिस्टन को जब मैंने रेस करा तो थोड़ा सा जैसे पिस्टन को मैंने रेस करा तो इसको स्पेस मिल जाएगी, और स्पेस मिलते ही हर लिक्विड किस में कन्वर्ट होना चाहता है, कुछ ना कुछ वेपर में तो कन्वर्ट होगा ही, क्योंकि हर एक लिक्विड का हर एक टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होता ही है, और वेपर प्रेशर होगा तो वेपर में कन्वर्ट भी होगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ, ठीक है, इस तरीके से अपन कंसिडर करते हैं कि इतना ही मैंने इसको पिस्टन को मूव करा कि इसमें पहली ड्रॉप किसकी बन गई, वेपर की। तो लिक्विड से पहली ड्रॉप वेपर की बनी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका बबल पॉइंट, पहला बबल इसका बना है। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म, और इसको हम क्या बोलेंगे, बबल पॉइंट। अब धीरे धीरे मैंने पिस्टन को और ऊपर की तरफ रेज करने की कोशिश करी। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, और इसको क्या बोलेंगे, बबल पॉइंट। फर्दर इसको ऊपर करेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होंगे, ये और वेपर्स फॉर्म बनने लगेगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा लिक्विड यानी। ठीक है, और जब पिस्टन को हम रेस कर देंगे, ठीक है, तो पिस्टन को हम रेस करेंगे तो मैंने मान लिया यहाँ पर ये क्या हो, अब सारा किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर फॉर्म में, सारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची है, नहीं तो ये लास्ट ड्रॉप जो लिक्विड की बची है, अब ये क्या, कौन सा पॉइंट आ गया, ड्यू पॉइंट आ गया यानी। और फर्दर और पिस्टन को मैंने रेस कर दिया तो सारा जो लिक्विड फेस था सॉल्यूशन का वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर फेस में। ठीक है, तो ओनली यहाँ पर क्या बचेगा, वेपर। तो ये तो है लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, जिसको हम बोल रहे हैं ड्यू पॉइंट। अब दो तीन चीज़ें ध्यान से सुनना, कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहे होंगे तुम्हें। पहला तो ये कि बबल जो पॉइंट होता है, ठीक है, बबल जो पॉइंट होता है उससे पहले हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा, वो तुम्हें समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है। जो ड्यू पॉइंट होगा उसके बाद में हमेशा क्या होगा, वेपर फेस होगा यानी। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है, इसको ध्यान रखना। बिफोर बबल पॉइंट ऑलवेज लिक्विड फेस ऑफ सॉल्यूशन अकर, एंड आफ्टर ड्यू पॉइंट ऑलवेज वेपर फेस ऑफ सॉल्यूशन इज अकर। दूसरी चीज, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जब इसको अपन ने रेस करा पिस्टन को, तो चलो मान लिया इसका क्या हो गया, वेपराइजेशन हुआ, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट होना, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो देगा ही देगा। तो यहाँ पे थोड़े और वेपर बन गए, लेकिन ये क्या कोई ज़रूरी है कि सारे लिक्विड ही वेपर में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड दिया और पूरा पूरा वेपर में कन्वर्ट होगा। वो डिपेंड करता है उस लिक्विड के नेचर पे, और वो डिपेंड करता है उस लिक्विड के टेम्परेचर पे उस टाइम हमने क्या मेंटेन कर रखा है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था दो ही फैक्टर है यानी। तो मैं ये एक बस ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट को समझाने के लिए एक ऐसा केस अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि हम मान लो कि टेम्परेचर कंटिन्यूस क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो लिक्विड फेस क्या होती जा रही है, वेपर फेस में कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक है, बस उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टेम्परेचर पे सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस वो चीज़ समझने के लिए। तो आई होप बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे एक बार कॉपी कर ले।
कुछ बेसिक्स से इसके न्यूमेरिकल है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत छोटे हैं लेकिन इससे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तुम्हारे अच्छे और क्लियर होंगे, नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिखा इस क्वेश्चन को, सिंपली डेटा दे रखा और दो बॉक्स मैंने रिप्रेजेंट करेंगे। ये मान लो एक कंटेनर है जिसके अंदर वेपर भरी हुई है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, हमें नहीं पता लेकिन लिक्विड है, उस लिक्विड का वेपर फेस यहाँ पे कोई लिक्विड फेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेपर फेस है, ठीक है। इस कंटेनर में अंदर जो वेपर है तो उनका वेपर का कुछ प्रेशर होगा, तो प्रेशर 700 टॉर दे रखा है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम मैंने मान लिया 5 लीटर है, ठीक है, गिवन है हमें। अब जो कंटेनर, इस फर्स्ट वाले कंटेनर का जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे हमने इस कंटेनर को मेंटेन करके रखा है, नहीं, ठीक है। तो जो सारी वेपर इसके अंदर जितनी थी वो सारी की सारी वेपर हमने क्या करी, कंटेनर बी में ट्रांसफर कर दिया, नहीं। अब कंटेनर बी में ट्रांसफर करिए तो अब प्रेशर कितना हो जाएगा ये हमसे पूछा गया है, नहीं, और गिवन क्या दे रखा है कि अब कंटेनर का वॉल्यूम चेंज होके 5 लीटर से अब क्या हो गया 20 लीटर, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, लैंग्वेज ने लिखा है, दो अलग अलग कंटेनर है, एक 5 लीटर का एक 20 लीटर का है। इनिशियली कंटेनर फर्स्ट के अंदर वेपर थी किसी भी ठीक है सॉल्यूशन की या किसी भी सब्सटेंस की, हमें नहीं पता वेपर फेस है यानी, ठीक है। तो वेपर है तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर था वो हमें गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे मतलब इस जिस टेम्परेचर पे ये वेपर थी उसी टेम्परेचर में दूसरे कंटेनर में हमने ये सारी वेपर ट्रांसफर कर दिए और उसका वॉल्यूम 20 लीटर हो गया। तो हमें बताना प्रेशर कितना होगा इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो आई होप कई लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और दिमाग में, ठीक है, चल भी रहा होगा कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए इसको, फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब क्योंकि ये, ठीक है, तो कई लोग कर चुके होंगे, ठीक है, और बिल्कुल सही निकाला होगा उन्होंने आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस दिक्कत ये कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर पढ़ते समय उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पुराने कॉन्सेप्ट कई बार हम उसको स्किप कर देते हैं, भूल से जाते हैं, नहीं, ठीक है। तो इसमें नया इस चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी पुरानी बातें। कैसे? क्योंकि इसमें सारी वेपर है, वेपर मतलब एक तरीके से गैस फॉर्म, ठीक है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है, पढ़ते पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के अंदर एन मैंने बोला सारा का सारा वेपर इसमें हमने क्या करा, ट्रांसफर करा, तो एन कांस्टेंट हो गया, आर गैस कांस्टेंट है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करा हमने, ठीक है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब पीवी इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो गैसेस स्टेट 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर में मतलब बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, कई लोगों ने बिल्कुल सही सोचा होगा। तो यहाँ पर हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो बॉयल्स लॉ क्योंकि टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ के अंदर क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं बॉयल्स लॉ का मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लगा देंगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो बस फर्स्ट कंटेनर के लिए मैंने मान लिया P1 V1 और सेकंड कंटेनर के लिए मैंने मान लिया P2 V2। वैल्यूज इसकी पुट कर देंगे। P1 दे रखा हमें 700 इंटू V1 दे रखा 5 लीटर, P2 हमें कैलकुलेट करना है, V2 दे दिया 20 लीटर। तो यहाँ से P2 कैलकुलेट कर ले और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 175 टॉर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ये क्वेश्चन क्या था, गैसेस स्टेट का था, यहाँ पूछा गया। इस तरह के कई क्वेश्चंस तुम्हें, ठीक है, जो हमारे पास डीपीपी या हमारे मॉड्यूल्स है उसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को देखना कि यहाँ पे वेपर मतलब गैस फेस है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, बस कंडीशन चेक करो और सॉल्व कर लो। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करा मैंने, वापस से कंटेनर ए और कंटेनर बी, दो अलग अलग कंटेनर लिए। अब मैंने इसमें सारी वेपर थी, अब इसमें सारी क्या है, लिक्विड है, यानी इस सारी लिक्विड जो है उसका वेपर प्रेशर हमें दे रखा है। अगर लिक्विड है तो वेपर प्रेशर ही होगा, ठीक है। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा मतलब कुछ ना कुछ जो भी लिक्विड होगी उसका अपने आप उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ लिक्विड वेपर फेस में कन्वर्ट होगी और वेपर फेस में कन्वर्ट ही होगी तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी।
तो वो वेपर प्रेशर हमें गिवन है 300 ATM, और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन दे रखा है 10 लीटर। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे लिक्विड को फिर से हमने उठाया और एक दूसरे कंटेनर में फिल कर दिया। उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है 5 लीटर। अब पूछा है कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी ठीक है, चेंजेस क्या है, सेम है। यहाँ पे पहले 10 लीटर था और अब इसका कंटेनर का वॉल्यूम क्या कर दिया, 5 लीटर कर दिया। अमाउंट भी सेम है, लिक्विड भी सेम है, और टेम्परेचर भी हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा है। बस पिछले वाले क्वेश्चन में वो वेपर था, यहाँ पर हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, तो बताए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करें और सोचे क्या आंसर हो सकता है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कई लोगों ने सोचा होगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा, करा भी होगा, ठीक है, और सही आंसर भी दिया होगा। और जो लोगों ने सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की जैसे सेम इस क्वेश्चन में बॉयल्स लॉ लगाया होगा और कैलकुलेट कर लिया होगा वेपर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर वेपर प्रेशर कई लोगों को लग रहा होगा सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने बॉयल्स लॉ लगाया ये सिर्फ गैसियस फेज के लिए, वेपर फेज के लिए होता है, लिक्विड पे नहीं लगता ये बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ लिक्विड पे नहीं लगेगा, और क्यों नहीं लगेगा वो मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, पहला तो मैं इसकी बात करता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 300 ATM। कंटेनर बी के अंदर 5 लीटर का जो है कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो होगा 300 ATM। ठीक है, तो कई लोग आप समझ गए होंगे ये कैसे 300 ATM आया, क्योंकि हमारे पास लिक्विड था, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर हमें गिवन दे रखा है 300 ATM और वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर। उस पूरे लिक्विड को एज इट इज़ हमने दूसरे कंटेनर में जब ट्रांसफ़र करा तो टेम्परेचर तो पहले जो कंटेनर का था वही दूसरे कंटेनर का है, तो टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं आया। लिक्विड भी जो था वही का वही पूरा का पूरा लिक्विड इसमें आ गया। ठीक है, मैंने तो बोला पूरा का पूरा, अगर पूरा नहीं आता आधा भी आता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका कितना भी पार्ट ले लो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने ठीक है लास्ट 2 क्लास पहले मैंने बताया था कि जो ठीक है लास्ट क्लास में वैसे भी हमने पढ़ा था 2 ही फैक्टर है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा। वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड पे, मतलब लिक्विड अगर बदल जाता है तो, अगर 2 अलग अलग लिक्विड में कंपेयर करें, अगर लिक्विड सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर अगर हम चेंज कर दे रहे तो भी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर वेरी होगा। तो यहाँ टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा, जो टेम्परेचर इस कंटेनर का था वही टेम्परेचर इस कंटेनर का है, तो टेम्परेचर रहा कांस्टेंट। जो लिक्विड इसमें फिल था वही लिक्विड इसमें फिल है, तो वो भी रहा सेम। तो जब लिक्विड सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, तो मैंने बताया उसके अलावा जिस कंटेनर में उसको फिल कर रहे हो उसका शेप क्या है, साइज क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, कितनी क्वांटिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप सबको अब समझ में आया होगा उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। वहाँ सारी वेपर थी और यहाँ लिक्विड है। जब लिक्विड है तो वो लिक्विड अपने आप ही, ठीक है, इसमें गिवन नहीं होगा कि उसका वेपर बन रहा होगा, क्योंकि इसमें जब वेपर प्रेशर दे दिया मतलब उस लिक्विड में कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म वेपर में कन्वर्ट हुआ और वही जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो अब इसमें बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो वेपर प्रेशर रिमेन सेम, that is 300 ATM, because vapor pressure depend only on temperature and nature of liquid। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा और इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसे हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि वापस सेम क्वेश्चन है, एक कंटेनर ए है एक कंटेनर बी है। अब थोड़ा सा चेंज इसमें क्या है कि इस कंटेनर में मैंने नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर ऐड करा है। सेम मिक्सचर को मैंने उठाया पूरे के पूरे को और दूसरे कंटेनर में डाल दिया, उसमें भी नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर है। ठीक है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। अब हमें गिवन क्या दे रखा है कि इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो दे रखा है 780 टॉर और इस कंटेनर का वॉल्यूम है 15 लीटर और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है वो दे रखा है 50 टॉर और जो सेकंड कंटेनर है उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 5 लीटर।
तो बताइए कि इस सेकंड वाले कंटेनर का प्रेशर कितना होगा टोटल। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करें और सब लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने दो चीज़ मिक्स कर दी है, तो आई होप कई लोग उसको पकड़ पाए होंगे और समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट बेसिक सा ये है कि जो गैस है, ठीक है, क्योंकि इस फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर गैस या वेपर है, तो वेपर पे हम लगा सकते हैं सारे लॉज लगते हैं, गैसेस लॉ लगते हैं। तो अगर इसका वॉल्यूम 15 लीटर है और टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है, तो मतलब बॉयल्स लॉ वापस से लगेगा। तो गैस पे तो हम लगाएंगे सिर्फ बॉयल्स लॉ, और जो वाटर है वो वाटर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और वाटर इधर ही है और इधर ही वाटर है, तो मैंने बोला वाटर 1000 लीटर हो या 1 ml हो, ठीक है, और टेम्परेचर दोनों का सेम हो, तो उसके वेपर प्रेशर में कभी चेंज नहीं आता है। क्वांटिटी या अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि यहाँ तो हमने क्वांटिटी भी सेम रखी है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और सेम लिक्विड है, तो जो इस कंटेनर में वाटर का वेपर प्रेशर है सेम इसी में होगा। तो यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर और वाटर गिवन दे रखा 50 टॉर, तो इसमें भी अपना आप क्या हो जाएगा 50 टॉर। अब बात करनी है हमें कि नाइट्रोजन गैस की, क्योंकि गैस फॉर्म में तो इसमें इसका प्रेशर, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, क्योंकि टोटल प्रेशर क्या होता है, समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ये प्लस ये। तो ये तो दे रखा टोटल, मतलब इसके अंदर वाटर का भी वेपर प्रेशर है और नाइट्रोजन गैस का भी प्रेशर है। तो वाटर का हमें पता लग गया 50, तो नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं 780 माइनस 50, तो किसका आ जाएगा, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एक बार मुझे पता लग गया, तो अब मैं बता सकता हूं कि इस कंटेनर में नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सॉल्यूशन की अगर इसकी बात करें तो कंटेनर ए के अंदर, ठीक है, कंटेनर ए के अंदर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इस तरीके से लिखा, वो किसके बराबर होगा, इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा माइनस जो वेपर प्रेशर होगा H2 का। ठीक है, क्योंकि दो ही कंपोनेंट इसमें, गैस है और एक वाटर है, तो दोनों को मिला के टोटल प्रेशर आ रहा है, तो इसका गिवन दे रखा है तो गैस का निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 780 माइनस 50 दैट इज 730 टॉर। ठीक है, ये मुझे पता लग गया कंटेनर ए के अंदर। अब कंटेनर बी के अंदर वापस से वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो डिपेंड नहीं करेगा इसके कंटेनर के साइज या शेप पे। अब चेंज क्या होगा, नाइट्रोजन क्योंकि गैस फॉर्म में और कंटेनर की साइज चेंज हो जाने से इस पे क्या होगा, इसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो फॉर नाइट्रोजन गैस क्या हम अप्लाई करेंगे, बॉयल्स लॉ, क्योंकि यहां पर ये जो लॉज है गैसेस लॉ सिर्फ किस पे लगते हैं, वेपर फॉर्म या गैसेस फॉर्म के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर नाइट्रोजन के लिए लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले के अंदर मैं इसको मान ले रहा हूं P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। सेकेंड कंटेनर में मैंने मान लिया कि नाइट्रोजन का प्रेशर P2 है और ये कंटेनर का वॉल्यूम। फर्स्ट कंटेनर के अंदर, ए कंटेनर के अंदर ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर और ये उसका वॉल्यूम, तो बस वैल्यूज पुट कर दो। तो P1 की वैल्यू अब हमने कैलकुलेट करी है 730 इंटू V1 हमें दे रखा 15 इज इक्वल्स टू P2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन कंटेनर बी हमें कैलकुलेट करना है और V2 हमें दे रखा है 5। तो P2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2190 टॉर आएगी। बट क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछा है कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि कंटेनर बी का टोटल प्रेशर कितना होगा। तो टोटल प्रेशर जो कंटेनर बी का होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर या हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ H2 के समेशन के बराबर होगा। तो पार्शियल प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया 2190 प्लस ये रहना कांस्टेंट ही, तो ये हो जाएगा टोटल 2240 टॉर। ठीक है, तो आई होप 3 अलग अलग एग्जाम्पल लिए और उससे हमने काफ़ी चीज़ और न्यूमेरिकल के हेल्प से कुछ कॉन्सेप्ट और हमें, ठीक है, क्लियर होंगे कि किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करना, कहाँ बॉयल्स लॉ लगेंगे, कहाँ से गैसेस लॉ लगेंगे और कहाँ हम लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देख ले ध्यान से और कॉपी कर ले। थैंक यू।